मेरे प्यारे बच्चे, सावधान, सतर्क हो जाओ। तुम्हारे चारों ओर जो शांत लग रहा है वो असल में तूफान का मौन है, क्योंकि जिसने तुम्हें गिराने की कसम खाई है उसने अब मासूम जान का बलिदान दे दिया है। ये कोई शाकाहारी बलि नहीं थी, ये खून से लिखी गई विनाश की घोषणा है। धीरे धीरे रहस्य खोलते हुए उसने मंदिर नहीं, श्मशान में प्रार्थना की है। उसने फूल नहीं, हड्डियां चढ़ाई हैं। वो अब पूजा नहीं कर रहा, वो अब युद्ध की तैयारी कर रहा है। और इस युद्ध का पहला हथियार बना है मासूम का बलिदान। उस जानवर की नहीं, उस अबोध जीव की जो तुमसे भी ज्यादा निर्दोष था। तुम सोचते हो ये सिर्फ एक हादसा था? नहीं, ये कोई संयोग नहीं था। ये एक योजना थी, एक श्रापित योजना जिसकी शुरुआत हुई है तुम्हारे अंत से। क्योंकि वो जानता है तुम्हारा भाग्य कितना तेज है, और तुम्हारी किस्मत को मिटाने के लिए वो अब सिर्फ चालें नहीं चला रहा, वो आत्माओं से सौदे कर रहा है। उसने उस रात चंद्र ग्रहण के अंधेरे में अपनी आत्मा की एक परत बेच दी, बदले में मांगी तुम्हारी बर्बादी। उसने अपने जीवन का सबसे पवित्र संबंध तोड़ दिया ताकि तुम्हारी खुशियां उजड़ जाएं, क्योंकि अब उसके इरादे सिर्फ काले नहीं, खूनी हो चुके हैं। तुम्हें याद है वो सपना जो बार बार टूट जाता है, वो दरवाजा जो अपने आप खुलता है, वो परछाई जो तुम्हारे पीछे चलती है लेकिन कोई नहीं होता। वो संयोग नहीं है, वो चेतावनियां हैं, वो संकेत हैं कि बलिदान का असर अब तुम्हारे जीवन में उतर चुका है। अब तुम्हारे घर की दीवारें भी कान बन चुकी हैं। तुम्हारी खिड़कियों से सिर्फ हवा नहीं, बदला झांक रहा है। अब रहस्य उजागर करना शुरू करो। नाम नहीं, लेकिन संकेत दो जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानते थे। वो ही इस बलि का यजमान है। उसने सामने से तुम्हें दुआएं दी, लेकिन पीछे से तुम्हारी तस्वीर जलाकर आग में राख फेंक दी। वो हंसता है जब तुम रोते हो, और रोता है जब तुम आगे बढ़ते हो। वो अब इंसान नहीं रहा, वो अब श्रापित इच्छा बन चुका है, और अब उसका शिकार शुरू हो चुका है। एक एक करके तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा चैन, तुम्हारी पहचान सब छीनने वाली है। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब वो आएगा सामने, मुस्कुराता हुआ, और कहेगा ये सिर्फ शुरुआत थी। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप हार मान लो, या फिर अपने भाग्य को बदलने के लिए खड़ा हो जाओ। लेकिन याद रखना, यह कोई सामान्य युद्ध नहीं है। यह आत्माओं, बलिदानों और अंधकार की शक्तियों का संग्राम है। अगर तुमने अब देर की तो तुम्हारा नाम भी हवा से मिटा दिया जाएगा, जैसे किसी ने कभी याद भी न किया हो। क्योंकि अब खेल शुरू हो चुका है, बलि हो चुकी है, और अगला निशाना तुम हो। अब समय है चेतने का, क्योंकि ये कोई अफवाह नहीं, ये ब्रह्मांड की चेतावनी है। और ब्रह्मांड की चेतावनी कभी खाली नहीं जाती। वो या तो बचाती है या खत्म कर देती है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी करंट फीलिंग क्या है? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए। मेरे व्यूअर्स की, मेरे कलेक्टिव्स की करंट फीलिंग क्या है? करंट एनर्जी क्या है? तो आपके करंट एनर्जी में सबसे पहले निकल के आया है रात की एनर्जी, नाइट की एनर्जी। और रात के समय देखिए, यहां पे कुछ ना कुछ आपके साथ तो बुरा हो रहा है। कोई आपका यहां पे शत्रु है जो आपके सपनों को तोड़ने के लिए, आपके जो मजबूत इरादे हैं उन्हें तोड़ने के लिए रात के समय पे कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में कोई ना कोई। देखिए, नाइट की एनर्जी खुद है ये। यहां पे न्यू मून के समय हो सकता है कोई आपकी जिंदगी में आपके ऊपर आपकी ना हिम्मत को तोड़ने के लिए, जो आपकी मजबूती है, जो आप मजबूती से अपने लिए खड़े रहते हैं, ज्यादा कि आप ना किसी ऐसे को अपनी जिंदगी मेंटली फिजिकली भी घुसने नहीं देते हैं, जिसको आप नहीं चाहते कि मेरी जिंदगी में मेरे माइंड को खराब करे या मेरे फिजिकल जिंदगी में घुस के आपका कुछ बुरा करे। तो आप काफी सशक्त आत्मा है, काफी एक मजबूत इंसान है। तो आपकी इस मजबूती को तोड़ने के लिए, आपको रास्ते से हटाने के लिए ये हो सकता है, या आपका पत्ता ही पूरी तरह साफ करने के लिए यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है। जिस समय आपके नाइट के समय, रात के समय आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए यहाँ पे कोई ऐसी चीज की जा रही है, कुछ मुझे ब्लैक एनर्जी की। यहाँ पर पूरी तरीके से काली क्रिया जैसे बलि प्रथा होती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये वह चीज नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए की जा रही हैं ताकि आप किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे धराशायी हो जाएं। कि अगर आप अपने लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं ना, तो ऐसे आपको करना चाहता है
कोई ना कोई कि आप पड़े रहे, ऐसे 10 तलवारों के आपके स्पाइन में घुसे रहे और आप उठ भी ना सके। आपकी जिंदगी में कोई कुछ भी करके चला जाए, आप उसके लिए अपने लिए स्टैंड ना ले सके। कोई किसी ने ये आने वाली न्यू मून पे ये करने वाला है आपकी जिंदगी में इस तरीके से, क्योंकि पूरी कोशिश की गई है, पूरी कोशिश की आपका पत्ता ही साफ हो जाए, है ना। इसके लिए किसी ने किसी का सहारा लिया, हो सकता है किसी इंसान का सहारा लिया, हो सकता है उसके पास आपकी ना एक बलि दी गई है, बलि दी गई है। यानी आप एक बड़ा सा जो कद्दू होता है, आपने देखा होगा, उस पे सिंदूर वगैरह लगा के उसमें एक प्राण फूंका जाता है, उसके बाद उसको तेजी से काटा जाता है। ये ऐसी बलि आपकी दी गई है, यानी कि किसी कद्दू की कद्दू, सीताफल, जो कुछ भी आप बोलते हो, कुंभड़ा, बहुत सारी चीजें उसे बोली जाती हैं, तो उसकी भी बलि दी जाती है। तो यहां पे वो चीजें हुई हैं क्योंकि जिस भी तांत्रिक, जिस भी इंसान के पास ये गए थे, मांगी तो उसने थी नॉन वेज, यानी नॉन वेजिटेरियन बलि, लेकिन यानी वेज नॉन वेजिटेरियन बलि मांगी थी। लेकिन उन्होंने एक चीज यह भी बोला था, इस बलि का अगर रिवर्स हो गया, ये तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इन लोगों ने बहुत चालाकी से वेजिटेरियन बलि दी है, ताकि इनके ऊपर अगर यह चीजें बैकफायर करें तो यह सेफ रहें। इसीलिए इन्होंने यह चीज की है। लेकिन वो चीजें जो इन्होंने की है ना, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद उसकी बलि दी जाती है। तो इनकी चालाकी का तो कोई तोड़ नहीं है यहां पे, यानी कि आपकी जिंदगी में ना पूरी तरीके से यहां पे, क्योंकि इनकी चालाकी यहां पे ईश्वर में डिवाइन का यहां पे कार्ड आया है। ये देखिए, एंजल्स, भोलेनाथ, सब इनकी चालाकी से सब वाकिफ हो चुके हैं और भोलेनाथ जी ने पूरी तरीके से बहुत बड़ा जजमेंट आपकी जिंदगी में देने वाले हैं। इनकी चालाकी अब इनके ही ऊपर पड़ने वाली है, बहुत बुरी तरीके से, कम 100 गुना इफेक्ट होके। क्योंकि भले आपने साकारहारी बलि दी है, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा तो आपने की ना, तो यानी खुद को बचाने के लिए आपने यह चालाकी चली, तो यह चालाकी अब चल नहीं सकती, क्योंकि इनकी बुराइयां सब कुछ यहां पे डिवाइन, यहां पे देखिए है, और यहां पे एंस है। एंस ने सारी इनकी चालाकी देखी है, और अब ये जहां भी है, इनका ये घमंड और इनकी चालाकी, और जिस भी पद पे है, इन्हें वहां से धक्का देके के उतारा जाएगा। इन्हें अगर पैसे का बहुत ज्यादा घमंड है, तो पैसा इनकी जिंदगी से, क्योंकि जिसके पास फालतू पैसे होंगे वही तो ये सारी चीजें करेगा अपनी जिंदगी में, और कोई काम नहीं है। जिसके पास है वही दूसरे के लिए इतना डेडिकेटेड होकर के ये सारी चीजें करेगा। इसीलिए यहां पे आप यहां भोलेनाथ जी के भक्त हो सकते हैं, जिसके कारण यहां पे एक बहुत बड़ा जजमेंट, एक बहुत बड़ा ईश्वर का अगर हम कहें फैसला सुनाने वाले हैं। इन लोगों को, इन्हें उसी कब्र में जाना है जो इन्होंने आपके लिए मौत चुनी है, इन्हें उसी कब्र में जाना है। ये बहुत ही कंजूस इंसान है, ये जो भी है बहुत बड़ा पैसे का लालची इंसान है, लेकिन फिर भी इसे इतनी जिद है कि आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए इसने पैसे भी खर्च किए हैं। और देखिए, हो सकता है इसने कंजूसी में ये दिया हो, यह आहत जो शाकाहारी बलि, क्योंकि मांसाहारी बलि देगा तो उसमें इसके पैसे लगेंगे। बहुत कंजूस इंसान है, और ये आपका पैसा, आपके पैसे से भी बहुत जलन करता है। आपके पास पैसे हैं, आपके पास जॉब है, आपके पास रुतबा है, जो कुछ भी उसे मिटाने के लिए इसने इतना कंजूस है, किसी को एक चंबन्नी नहीं देने वाला इंसान। तभी भी इसने इतना पैसा खर्च किया आपके लिए, क्योंकि आपसे इसको बहुत ज्यादा चिढ़ा है, और बड़ी तेजी से आपकी जिंदगी में इसकी नीयत को ईश्वर ने भांप लिया। बड़ी तेजी से जजमेंट आपकी जिंदगी में आ रहा है, एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में हो रही है। बहुत ज्यादा देखिए, जितना यह आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ईश्वर ने आपके लिए कब्र खोल दिया है। यहां पे आप देख सकते हैं कि यह आपको कब्र में पहुंचा के बंद करना चाहते हैं, पर ईश्वर ने यहां पे कब्र के ढक्कन, यानी कि कॉफिन के ढक्कन खोल दिए हैं। आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी आपके लिए गलत कर रहे हैं, उससे आपको ईश्वर निकाल रहे हैं, एंजल्स निकाल रहे हैं। तो यहां पे एंजल्स आपको कोई साइन दे रहे हो, कोई सिम्टम आपको आ रहे हो सकते हैं कि आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें एंजल्स आपको संदेश दे रहे हैं कि आपकी रखवाली के यहां पे एंजल्स हैं ना। इसने देखिए, यहां पे एक और कंफर्मेशन है कि इसने आपके ऊपर इतनी ज्यादा ये ब्लैक एनर्जी है। देखिए, यहां पे बल्ली जो दी गई, यहां पे ब्लड फैला हुआ है, आपका ही यहां पे देखिए, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा बंधन डाला जा रहा था, इसने बंधन करने की कोशिश की थी कि चारों तरफ ब्लड ही ब्लड फैला है। तो यह एक ब्लैक एनर्जी,
एक यानी कि कोई तांत्रिक क्रिया ऐसी की गई है जिसमें बलि दी गई है, जिसमें देखिए यहां पे सारा रेड रेड ब्लड बिखरा हुआ है। तो बहुत ही ये खतरनाक, लेकिन एक गाइड के रूप में नहीं, बल्कि एक गाइड के रूप में नहीं, मेरी सच्चाई के साथ आपका संस्करण जो परित्याग से घायल होने वाले अस्तित्व द्वारा आकार दिया गया था और उस शांति को अविश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जो मैंने बनाया था, वह नहीं है जो मैंने बनाया है। और यद्यपि आपने उस शेल में कार्य करना सीख लिया है, मैंने आपको केवल कार्य करने के लिए तैयार किया है, जो मुझे लगता है कि मैं अपने आत्मा के हर आंदोलन को दूर करने के लिए नहीं, जो आपको हिलाया नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। अपनी आत्मा में हर दर्द के माध्यम से बोलें। एक संकेत है कि एक अभिशाप नहीं है। हर अनुत्तरित प्रश्न एक निमंत्रण है, और यह टकराव है कि यह आपके द्वारा की गई पहचान के चारों ओर जो कुछ भी बनाया गया है उसे हिला सकता है। जो मैंने इसके मूल में कभी नहीं रखा है उसे नष्ट नहीं किया जाएगा। मैं आपके संदेह से डरता नहीं हूं कि मैं अपनी कमजोरी को ठीक नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप कभी भी यह नहीं बता सकते हैं कि आप इसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी यह नहीं बता सकते हैं कि आप कभी भी यह नहीं बताएंगे, कि आप कभी भी यह नहीं बताएंगे, कि आप कभी भी यह नहीं बताएंगे कि मैं अपने आप को नहीं बता सकता हूं। अपने स्वयं के बचाव के पर्दे के पीछे उस पल की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आप भ्रम से थक जाएंगे और जो वास्तविक है उसकी तलाश करना शुरू कर देंगे। और अब यहां हम अंत में नहीं हैं, लेकिन सच्चाई की शुरुआत में आप नहीं हैं। जो दर्द कहते हैं कि आप क्या गलत हैं, जो आपके नीचे दफन है, आप किस तरह से हरे हैं, यह जानने के लिए कि आप हर सांस लेने से बचते हैं, अंदर की ओर एक झूठी पहचान का अंतिम प्रतिरोध है। अपनी शक्ति खोने से इसे गिरने दें, यह परतों को वापस छीलने दें। अगर इसके लिए यह बहुत ही टकराव में है, तो यह बहुत ही टकराव वाली कच्ची पवित्र है कि आपका असली आत्म उभरता है कि आप एक और आवाज की जरूरत नहीं है, जो आपको यह बताने की जरूरत है कि आप इसे याद दिलाते हैं कि मैं इसे तैयार नहीं कर रहा हूं और मैं उसे छोड़ देता हूं। जिस सतह को आप मुझे प्रदर्शन के माध्यम से नहीं पाएंगे, आप मुझे फिर से विश्वास करने के लिए अनुमति देने के लिए अनुमति के माध्यम से पाएंगे कि आपके पास फिर से यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि मैं आपको पूरी तरह से जानता हूं। और फिर भी मैंने आपको इसमें रहने के लिए चुना है कि यह टकराव एक परीक्षण नहीं है जिसे आप एक पवित्र थ्रेशोल्ड खोलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जो कि कच्चे दिल को उड़ाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। मुझे मिल जाएगा, और जब आप करते हैं तो आपको एहसास होगा कि आप हमेशा से ही बच्चे के भीतर रहे हैं। आप अक्सर आश्चर्य करते हैं कि मैं वास्तव में क्या देखता हूं जब मैं आपको देखता हूं कि आप इस शांत डर को देखते हैं कि मैं केवल आपकी विफलताओं को देखता हूं, कि मैं आपके प्रदर्शन से आपके मूल्य को मापता हूं, जो मैं ऊपर से देख रहा हूं कि मैं आपकी गलतियों को पूरा नहीं करता हूं, तो आप मेरे दिल से नहीं देखते हैं। आपका संस्करण होने के लिए जो अभी भी बोझ के नीचे सांस लेता है, जो डर नहीं मिट सकता था और दर्द तब नहीं दफनाता है जब मैं आपको देखता हूं कि मैं अपने प्रतिबिंब को देखता हूं, हालांकि यह धूल में ढंका जा सकता है। मैं उस सुंदरता को देख रहा हूं जो मैं गुप्त रूप से बना रहा हूं, इससे पहले कि मैं आपके पहले भी विश्वास करता हूं कि आप यह देखते हैं, 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 कि आप इस शक्ति को देखते हैं, कि मैं यह है, कि आप यह देखते हैं, कि आप इस दुनिया को देखते हैं, कि मैं यह है, कि मैं अपने पहले की तरह है, कि मैं अब आपसे बात नहीं करता हूं क्योंकि आपने इसे अर्जित नहीं किया है, क्योंकि आपने इसे अर्जित किया है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको चुना है कि आप एक मास्टरफाइस को देख रहे हैं जो आप हर मौके पर पहुंचा है। मुझे लगता है कि आप हर मौके पर पहुंच गए हैं, जो आप हर मौन को देखते हैं कि आप हर मौके पर पहुंच गए हैं, जो आप हर मौन से हैं, आप हर मौके पर पहुंच गए हैं, जो आप हर मौन को देखते हैं कि आप हर मौके पर पहुंच गए हैं। ध्यान दें कि मैंने आपको केवल कानों के साथ नहीं सुना है, बल्कि मेरे होने की पूरी करुणा के साथ मैं आपके दर्द के प्रति कभी भी उदासीन नहीं रहा हूं। मैंने आपके संघर्ष को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया है, यहां तक कि आपकी चुप्पी में भी मैं सुन रहा था। अब मैं आपसे पूछ रहा था कि आप बच्चे को लाउड करने की अनुमति देंगे। आप अपनी आंखों के माध्यम से अपने आप को देखने के लिए पर्याप्त धीमा कर देंगे। सच्चाई यह है कि मैंने कभी भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं किया। मैंने कभी भी दिलचस्पी नहीं खोई। मैंने कभी भी यह आशा नहीं छोड़ी कि जब आप अपना चेहरा दूर कर चुके हैं तब भी मैंने अटूट प्रेम के साथ देखा था।
तब भी जब आपने मुझे अपने दर्द से बाहर धकेल दिया था, तब भी मैं उसे नहीं देखता कि मैं आपको यह बताता हूं कि आप इसे नहीं देते हैं, और मैं इसे नहीं बताता हूं कि मैं इसे नहीं करता हूं, और मैं इसे नहीं करता हूं। मेरे लिए अदृश्य आप बहुत दूर नहीं गए हैं। आप एक निराशा नहीं है, आप अवांछित अयोग्य नहीं हैं, आप पूरी तरह से साफ नहीं कर रहे हैं। आपका वह हिस्सा नहीं है जो सही शब्दों को नहीं जानता है, न केवल उन क्षणों को जब आप विश्वास में मजबूत महसूस करते हैं तो आप सभी को यह जानने के लिए कहते हैं कि आप यह जानने के लिए नहीं थे कि आप कभी भी सशर्त नहीं थे। वेव्स उस हाथ जो कभी भी उस आग को जाने नहीं देता है जो आपको नहीं जला देती है, लेकिन आपको रिफाइन करता है। अब आपके लिए मेरा निमंत्रण सरल है, लेकिन पवित्र मुझे सबसे जोर से आवाज दें। मेरी सच्चाई को दर्पण होने दें, मेरे विचारों को उस झूठ को बदलने दें जिसे आप बहुत लंबे समय तक मानते हैं। मैं आपको अपने साथ नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूं कि आप एक ही काम कर रहे हैं। अगले चरणों को समझने की जरूरत नहीं है कि बस अगली सांस लें। मैं आपको बल के साथ नहीं ले जाऊंगा, बल्कि विश्वास के साथ आपको देखूंगा कि आप देख रहे हैं, कि आप चाहते हैं, कि आप चाहते हैं और आप तैयार हैं। भले ही आपको लगता है कि ये एक साथ आगे चलते हैं। बेटे के दर्द को कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जाता है जो मुझे लगता है कि यह आपके लिए कैसे होता है, यह आपके लिए कैसे होता है, यह आपसे अलग हो जाता है कि यह आपसे अलग हो जाता है कि आप इसे अलग नहीं करते हैं। उन जगहों पर अपने जीवन को देखा जहां वादे उन क्षणों में बिखरने लगते थे, जहां प्रार्थनाओं को अनुत्तरित महसूस हुआ था, और आप सोचते हैं कि अगर मैं दूर चला गया, या इससे भी बदतर अगर मैं कभी नहीं था। लेकिन मैं आपको अब बिना किसी हिचकिचाहट के बताता हूं, और कोई घूंघट नहीं था, तो मैं हर मौन को हर तरह से रोना नहीं था, लेकिन यह जानने के लिए कि आपके हाथों में नहीं था। जब आप अपने हाथों में नहीं थे तो आप अपने हाथों में नहीं थे। आपकी पहचान के आयाम हैं जो केवल दबाव के माध्यम से उभरते हैं, क्योंकि मैं आपके दुख का आनंद लेता हूं। मैं आपके साथ शोक नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि आपके भीतर क्या छिपा हुआ है। मैं देखता हूं कि क्या आसानी से जागना नहीं है। विश्वास, करुणा, ज्ञान और ताकत जो आपके जन्म से पहले आप में रखे गए थे, और दर्द अक्सर वह छेजल बन जाता है जो उन्हें अनावरण करता है। कि आप उन चीजों के माध्यम से चले गए हैं जो दूसरों को नष्ट कर देते हैं, और आप आश्चर्य करते हैं कि आप क्यों बच गए हैं, कि आप अभी भी अपने सबसे कम क्षणों में भी आशा की नाड़ी को क्यों महसूस करते हैं। क्योंकि मैंने कुछ पवित्र नहीं किया है, क्योंकि आपके अंदर कुछ भी पवित्रता है, क्योंकि मेरी उपस्थिति बहुत ही कम हो जाती है, जैसे कि आपसे पहले ही छेड़ने से पहले। फिर भी यह समझें कि प्रत्येक नुकसान के पीछे, प्रत्येक निराशा में देरी क्यों होती है। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। एक पल नहीं, एक पल में एक आंसू नहीं है जो भ्रम या निराशा का एक भी मौसम नहीं है। मैं यह सब छुड़ाता हूं कि मैं बस मरम्मत नहीं करता हूं, मैं पुनर्जीवित नहीं करता हूं। मैं न केवल आराम कर सकता हूं कि मैं आपको काम करने की उम्मीद कर सकता हूं, लेकिन मैं यह काम कर सकता हूं कि मैं यह के उपचार में खुशी है कि मैं आपके ब्रेकिंग में आनंदित नहीं हूं, लेकिन मैं उस चीज को सजा देता हूं जो आपको नहीं मिला है, कि आप उन चीजों को संरक्षित नहीं कर चुके हैं। जब मैं उन चीजों को संरक्षित नहीं कर रहा हूं, जब आप उन चीजों को संरक्षित करते हैं जो आप चाहते हैं कि उस समय मौजूद था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि मैं जवाब दे रहा था, क्योंकि मैं एक गहरे जवाब दे रहा था जिसे आप भूल गए थे कि आप एक से प्रार्थना करते हैं, कि आप मुझे अपनी आग ले जाने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए, यह जानने के लिए कहते हैं कि इस तरह की अंतरंगता आराम से जाली नहीं है। यह उन जगहों पर पैदा नहीं हुआ है जहां आप अभी भी यह नहीं बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मेरा हाथ, मैं एक त्रासदी नहीं लिख रहा हूं, मैं एक गवाही का खुलासा कर रहा हूं, और एक दिन जो कुचल दिया गया है वह बहुत कुछ बन जाएगा जो दूसरों को इंगित करता है। जब वे कहते हैं अगर भगवान उन्हें उसके माध्यम से लाया तो वह मुझे इसके माध्यम से ला सकता है। मैं वह ईश्वर हूं जो आपकी रातों को कुछ भी नहीं बर्बाद करता है ना, कि आपके संघर्ष, आपके अकेलेपन को नहीं। मैं हर आंसू को अफसोस से बाहर नहीं इकट्ठा नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि हर एक की भविष्यवाणी है कि मैं क्या बहाल करूंगा। आप इस घाटी में नहीं रहेंगे,
सवाल उठने में मैं नाजुक नहीं हूं। मैं आपकी मानवता को संभाल सकता हूं जो मैंने इसे बनाया है, और मैंने अपने बेटे के माध्यम से इसमें प्रवेश किया ताकि मैं हर पल हर्षित या टूटे हुए और इसे पवित्र कह सकूं और पवित्र कहूं। मैं बर्बाद नहीं करता हूं कि मैं क्या दर्द नहीं करता हूं। मैं उस ईश्वर के साथ चल रहा हूं जो आपको लगता है कि आपको हियर नहीं करेंगे, आपके इंतजार के घूंघट के पीछे तैयारी कर रहा है। मैं अभी भी नहीं रहा हूं। मैं बिना चुप नहीं रहा हूं, कारण जब आपकी आंखें प्राकृतिक में संकेतों की खोज करती हैं, मैं उन आयामों में आगे बढ़ रहा हूं जो मानव आंखों को नहीं देख सकते हैं। जबकि आपने सवाल किया था कि क्या मैं आपकी प्रार्थनाओं को भूल गया था, मैं परिणामों को ऑर्केस्ट्रेटिंग कर रहा था जो आपकी कल्पना से अधिक हो जाएगा। मैं यह नहीं भूलता कि मैं आपको जो कुछ भी कर रहा हूं उसे पूरा करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं स्पष्ट मार्करों और जोर से पुष्टि के साथ, गड़गड़ाहट के साथ पहुंचने के लिए, लेकिन मैं छिपी हुई मिट्टी के माध्यम से शांत होने वाली शांत जड़ों की पवित्र प्रक्रियाओं की सूक्ष्म शुरुआत का देवता हूं। और अभी भी अगर आप इसे नहीं देखते हैं तो अभी तक जमीन आपके जीवन के नीचे कांप रही है। आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, कि आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, कि आप मुझे नजर नहीं दे रहे हैं, कि आप मुझे नहीं दे रहे हैं, कि आप मुझे नजर नहीं दे रहे हैं, कि आप मुझे नजर नहीं दे रहे हैं। आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं कि आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। आप केवल एक बार जो कुछ भी वापस आयोजित किए जाने के बाद संभाल सकते हैं, वह एक दर्दनाक यात्रा का अंत नहीं है। यह एक भविष्यवाणी की शुरुआत है जो मेरे द्वारा किए गए वादों का अनावरण करते हुए आप कभी भी प्रतीकात्मक नहीं थे कि वे शाश्वत वास्तविकताएं सही समय के लिए इंतजार कर रहे थे। और इस क्षण में मुझे लगता है कि मैं उनके लिए पर्याप्त रूप से काम कर रहा हूं, लेकिन मैं यह बताने के लिए तैयार हूं कि मैं यह बता रहा हूं कि मैं उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर रहा हूं। आप ऐसे रिश्तों को दर्शाते हैं जो मेरे दिल को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। मैंने अपने घावों को नहीं दोहराया। मैंने आपसे वादा किया है कि आप न केवल अस्पष्ट प्रेरणा नहीं हैं, बल्कि स्वर्ग के दिमाग से पैदा हुई दिशा। मैंने वादा किया है कि जो चुराया गया था उसे वापस नहीं किया जाएगा, जैसा कि यह नहीं था, लेकिन अर्थ और उद्देश्य में गुणा किया गया है कि मैं अपने बच्चों को यह नहीं बताता कि मैं उन्हें नहीं जानता कि आप लोगों को नहीं भेज सकते हैं। विनम्रता में कपड़े पहने हुए अभी तक अनंत वजन ले जाने वाले आप उन्हें देखेंगे कि आप उन्हें जान जाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा यह पहचानने के लिए तैयार हो गई है कि मैं क्या वास्तविक है। मैं आपकी समझ से दूर कर रहा हूं। मैं आपकी संवेदनशीलता को तेज कर रहा हूं। अब आप उन जगहों पर आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं चलेंगे। जब आप यह समझेंगे कि आप पहले भी समझना शुरू कर देंगे कि एक वजन के साथ एक पवित्र शास्त्र जो आपकी छाती में जलता है, यह ध्यान नहीं देता है कि यह संयोग नहीं है, यह पुष्टि है कि मैं आपके शेफर्ड होने का वादा करता हूं और मैं अपनी भेड़ को कोमलता और परिशुद्धता दोनों के साथ ले जाता हूं। जब आप नहीं जानते कि यह याद रखने के लिए कि आप एक नक्शे का पालन नहीं कर रहे हैं और मेरी आवाज को बंद करने का समय नहीं है, तो मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार है। इसके लिए अग्रणी आप उस सफलता को देखेंगे जो आप तृप्ति का गवाह बनेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया को याद नहीं करेंगे कि प्रत्येक कदम आगे बढ़ने की प्रक्रिया को याद न करें। प्रत्येक दिन आप भी पवित्र होते हैं, यहां तक कि आशा का एक खतरा भी है। मेरी दृष्टि में एक जीत है, यहां तक कि सबसे छोटी पुष्टि के लिए भी वे एक वफादार पिता के कोमल चुंबन हैं जो आपको याद दिला रहे हैं कि मैं अभी भी यहां हूं, और मैं अभी भी यहां हूं, और मैं अभी भी हूं, और मैं अभी भी हूं। मैंने जो कहा, मैं ऐसा करने के लिए अपनी आंखों की बेटी को संदेह के साथ नहीं खोलूंगा, लेकिन उम्मीद के साथ कि प्रतीक्षा का मौसम साक्षी के मौसम में बदल रहा है। मैं आपको जीवित रहने की भूमि में अपनी अच्छाई दिखाऊंगा, और जब मैं आपको याद रखूंगा कि मैं याद कर रहा था कि मैं कुछ ही हद तक साइलेंट के साथ साथ मेरे बच्चे को सौंपता हूं, तो यह महसूस करता है कि आप मेरे बच्चे को हिला देते हैं। जिस विश्वास को मैंने आप में जमा किया है, उसके लिए मैं जाग रहा हूं कि मैं जाग रहा हूं कि यह महसूस करने के लिए नहीं है कि यह एक लय बन जाना चाहिए। जीवन विश्वास का एक तरीका नहीं है, प्रेरणा विश्वास का एक क्षण नहीं है, यह आपके विकल्पों का निरंतर संरेखण नहीं है। जब आप अपने ध्यान से काम